अब वो समय आ चुका है जब लेगेसी मीडिया, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, उनकी इन्फ्लुएंस कम होती नजर आ रही है। और ये कैसे कह सकता हूं मैं? क्योंकि जो यंगर जनरेशन है दैट इज नो लॉन्गर डिपेंडेंट ऑन लेगेसी मीडिया फॉर देयर न्यूज़ और एनी अदर फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट सोर्सेज। यंगर जनरेशन जो है वो केबल टीवी पर डिपेंड नहीं करती है। उनके लिए आज सोशल मीडिया एक मेजर फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट एंड इवन न्यूज़ और एनी फॉर्म ऑफ एजुकेशनल कंटेंट बन चुका है। और ये सिर्फ इंडिया में नहीं हो रहा है, दिस इज़ हैपनिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड, स्पेसिफिकली द यूएस। बिकॉज यूएस में जो कुछ होता है उसकी एक इन्फ्लुएंस इंडिया में भी आती है। तो ये सोशल मीडिया की जो इन्फ्लुएंस यूएस में बढ़ रही है उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं आपको इंडिया में भी मिलेगा। जो यूएस में ट्रेंड्स होते हैं कहीं ना कहीं से वो इंडिया में भी आते हैं। और ये चीज़ लेगेसी मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया की इन्फ्लुएंस कम होती जो दिख रही है, ये वहाँ से भी एक मेजर इम्पैक्ट हो रहा है। So when you look at these social media platforms, specifically X, which was formerly Twitter, right? So X has now become a news media platform. Whether it is a free speech platform or not, you can have a debate on that. But certainly, people are much more dependent on X worldwide for news than they are on legacy news media channels. ये चीज़ सिर्फ news media agencies में नहीं दिख रही है, ये हर चीज़ में दिख रहा है। Whether you look at entertainment, earlier people used to be dependent on box office, Bollywood, even Hollywood movies. जब भी आती थी, once in a while we used to go out and watch movies. Nowadays we have Netflix, we have Amazon Prime, we have n number of these OTT platforms wherein you can watch a new series, a new movie almost every day, right? तो इनका जो ये जो कंटेंट है, ये जो फ्लो आ रहा है सोशल मीडिया या आप जो इंटरनेट के एक फॉर्म से आप कह सकते हो, इसका काफ़ी इम्पैक्ट पड़ रहा है नॉट जस्ट ऑन लेगेसी न्यूज़ मीडिया एजेंसीज बट लेगेसी एंटरटेनमेंट एजेंसीज एज वेल। भले ही वो मेन स्ट्रीम मीडिया हो या भले ही वो मेन स्ट्रीम एंटरटेनमेंट एजेंसीज हो या केबल टीवी हो, इन सबको कहीं ना कहीं से अडेप्ट करना पड़ रहा है। अगर हम 20 साल पहले की बात करते हैं तो couple of decades ago, at the beginning of this century, you required a degree in journalism to actually go and apply for a job in any news media agency. अब हम देखते हैं तो हर एक आदमी, हर एक इंसान एक तरीके से इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट बन चुका है। इफ यू आर पोस्टिंग कंटेंट, स्पेसिफिकली न्यूज़ कंटेंट ऑन दीज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, बी इट एक्स, बी इट फेसबुक, बी इट इंस्टाग्राम और even YouTube for that matter, you have become an independent journalist and you no longer require a particular degree in journalism to actually become a journalist or to work as a journalist, right? All you need to do is be authentic, be yourself and actually cover the issues that matter the most, right? पहले हम देखते थे कि जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ के इंटरव्यूज़, क्रिकेटर्स के इंटरव्यूज़ या इवन पॉलिटिशियंस के जो इंटरव्यूज़ थे वो बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स पे आते थे। और ये बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स के बड़े बड़े जो इंटरव्यूअर्स और जर्नलिस्ट्स होते थे, दे वर द वंस हु वर basically taking interviews of these public figures. Nowadays, if you have influence, you have these podcasters, you have these independent journalists who are going and interviewing these celebrities, cricketers, any form of sports persons or even politicians nowadays, not just in India, abroad as well, right? तो ये लोग जो है ये interviews लेते हैं, इनकी इतनी influence हो चुकी है कि people actually listen to these interviews that are being taken by these podcasters. Well, now I'm going to give you the biggest example of this in the US politics. Just 2 महीने पहले इलेक्शंस हुए यूएस में और एक मेजर फैक्टर जो था, गेम चेंजिंग फैक्टर दैट आई बिलीव वाज पॉडकास्टिंग। डोनाल्ड ट्रंप जो है, जो प्रेसिडेंट इलेक्ट बन चुके हैं, अब प्रेसिडेंट बनने जा रहे हैं, वो ऑलमोस्ट हर एक बड़े पॉडकास्टर के पास गए, उनको इंटरव्यू दिया, उनके साथ अनएडिटेड, अनस्क्रिप्टेड, अनफिल्टर्ड कॉन्वर्जेशंस करी और कोई आधे घंटे की या 1 घंटे की नहीं, 3-3 घंटे तक उन्होंने कॉन्वर्जेशंस करी काफ़ी सारे पॉडकास्टर्स के साथ। सबसे बड़ा एग्जाम्पल है जो रोगन। जस्ट 10 days बिफोर द इलेक्शंस ये जाते हैं द जो रोगन एक्सपीरियंस पे, वहाँ पे ये 3 घंटा, ऑलमोस्ट 3 घंटा उनके साथ बैठते हैं, कॉन्वर्जेशन करते हैं। और ये काफ़ी एक तरीके से आप बोल सकते हो कि लेजिटिमेट कॉन्वर्जेशन थी। मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने क्या बोला क्या नहीं बोला, बट अनस्क्रिप्टेड कॉन्वर्जेशन थी एंड यू कैन फिगर इट आउट। ठीक है, जो रोगन ने अपना एक ऐसा स्टैचर बना लिया, एक क्रेडिबिलिटी बना ली है कि almost every single person who is watching Joe Rogan wants almost every other celebrity or a person with a big influence to actually go on a podcast with him to give their own perspective, because
जो रोगन की इतनी ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, ही इज़ द नंबर वन पॉडकास्टर नॉट जस्ट इन द यूएस बट इन द वर्ल्ड। एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, अगर आप वो वीडियो जाके देखेंगे, वो पॉडकास्ट जाके देखेंगे डोनाल्ड ट्रंप के साथ, उसको हफ्ते भर के अंदर अंदर 35 मिलियन व्यूज से ज़्यादा आ गए थे यूट्यूब पे। एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अदर प्लेटफॉर्म्स। अगर आप अदर प्लेटफॉर्म्स पे देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा उस पर व्यूज़ आए थे, तो मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ व्यूज़। और डोनाल्ड ट्रंप का ये जो इंटरव्यू था, सिर्फ एक जो रोगन के साथ नहीं था, वो लेक्स फ्रीडमैन के पास भी गए, वो थियो वॉन के पास भी गए, वो पैट्रिक बेट डेविड के पास भी गए, वो लोगन पॉल के पास भी गए। तो आप ये देख लीजिए कि बड़े से बड़ा पॉडकास्टर, नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ एज बट एक्सपीरियंस, उनके पास वो गए। और इवन जो आजकल जो जिससे यंगर जनरेशन रिलेट करती है, लोगन पॉल हो गया या थियो वॉन हो गए, नेल्क बॉयज हो गए, इनके पास गए, उनको इंटरव्यू दिया और इसमें भी उनको मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ व्यूज आए। इससे ये साबित होता है कि जो पॉडकास्टर्स है, दे आर नाउ बिकमिंग जर्नलिस्ट्स, दे आर नाउ अ लेजिटिमेट सोर्स of bringing information to you right directly on your device. On the other hand, अगर आप कमाला हैरिस को देखेंगे, उन्होंने जो रोगन को डिनाई कर दिया, उनको ये बोला कि क्यों आपको हमारे पास आना पड़ेगा पॉडकास्ट के लिए और आपके पास इतना ही स्पेसिफिक टाइम रहेगा और आपको पहले से आपको जो है क्वेश्चंस प्रोवाइड करने पड़ेंगे। तो जो रोगन ने मना कर दिया। अगर आप ऐसी कॉन्वर्जेशंस चाहते हैं जिसमें आप लोग आपसे एक्चुअली रिलेट करें, तो यू कैन नॉट हैव एन एडिटेड फॉर्म ऑफ इंटरव्यू। यू नीड टू बी योर ओन सेल्फ, यू नीड टू बी लेजिटिमेट, एंड दिस इज व्हाट दीज पॉडकास्टर्स आर ब्रिंगिंग राइट डायरेक्टली टू यू। नाउ आई एम नॉट सेइंग कि एवरी पॉडकास्टर इज लाइक दैट, बट दैट इज हाउ यू बिल्ड क्रेडिबिलिटी। जो भी क्रेडिबल पॉडकास्टर्स हैं, आपको पता चल जाएगा कि वो कितने अनस्क्रिप्टेड वीडियोस करते हैं या उनकी जो क्रेडिबिलिटी है किस बेसिस पे बिल्ड हुई है, राइट। नो वन वांट्स टू प्ले विद देयर ओन रेपुटेशन। नाउ अगर ये चीज आप इंडिया में भी देखोगे, इंडिया में क्या हुआ है कि ये जो बड़े बड़े पॉडकास्टर्स हैं, बियर बाइसेप्स हैं, राज शमानी हैं या अभी प्रखर गुप्ता हैं, उनके पॉडकास्ट पे भी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आते हैं, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस आते हैं, बड़े बड़े आर्टिस्ट्स आते हैं। रीसेंट एग्जाम्पल देखेंगे तो प्रखर गुप्ता और राज शमानी ने अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के सीएम थे, अभी उन्होंने रिजाइन किया और अब वापस से इलेक्शंस में खड़े हो रहे हैं। अभी अगले ही महीने इलेक्शंस हैं, तो अब वो क्या है कि पॉडकास्टिंग को एक जरिया मानते हैं लोगों तक पहुंचने का, क्योंकि लोगों की जो अटेंशन है वो पॉडकास्टिंग पे ज़्यादा है, वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे ज़्यादा है एज कम्पेयर टू लेगेसी मीडिया। जो यंगर जनरेशन, एज आई मेंशन्ड अर्लियर, दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन लेगेसी मीडिया और वो टीवी चला के नहीं देख, ये पॉडकास्टर्स को फॉलो करते हैं, उनकी अटेंशन इधर है, तो वो ये अच्छे से जान चुके हैं, इसलिए वो ये पॉडकास्टिंग एक जरिया जो है, एक मीडियम जो है लोगों तक पहुंचने का, वो यहाँ पे आ रहे हैं। नाउ आई एम नॉट सेइंग वेदर दीज कॉन्वर्सेशंस आर एडिटेड और नॉट और स्क्रिप्टेड और नॉट, दैट इज फॉर यू टू अंडरस्टैंड एंड वो आपको पता भी चल जाएगा। तो जैसे इन्होंने अरविंद केजरीवाल को अपने पॉडकास्ट पे बुलाया, वैसे ही निखिल कामत जो जीरोधा के फाउंडर है, बिलियनियर बिजनेसमैन है, वो अब इंडियन पीएम नरेंद्र मोदी, उनको उन्होंने अपने पॉडकास्ट पे बुला लिया। तो अगर आप ये सोचिए कि पीएम तक जानते हैं कि जो पॉडकास्टिंग है दैट इज द वे टू गो एंड मूव इनटू द फ्यूचर, राइट। दिस इज वेयर द आईबॉल्स आर। जो इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म है वो इतना पावरफुल बन चुका है और इंडिपेंडेंट न्यूज मीडिया एजेंसीज जो आगे आ रही है वो इतनी पावरफुल बन चुकी है, क्योंकि जो यंगर जनरेशन है वो सिर्फ और सिर्फ यहीं पे जो है अपनी न्यूज़ कंज्यूम करती है, किसी भी फॉर्म ऑफ कंटेंट को कंज्यूम करती है। सो एवरीवन, राइट फ्रॉम पॉलिटिशियंस टू बिजनेस पीपल टू बॉलीवुड सेलिब्रिटीज एंड स्पोर्ट्स पर्सन्स, दे ऑल नो वेयर द अटेंशन इज, एंड दैट इज व्हाई दे आर सिटिंग डाउन विद दीज कंटेंट क्रिएटर्स एंड पॉडकास्टर्स, गिविंग देम इंटरव्यूज। लेट अस गो बैक टू यूएस इलेक्शंस। यूएस इलेक्शंस में डोनाल्ड ट्रंप के जो बेटे हैं बैरन ट्रंप, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को एक्चुअली ये सलाह दी थी कि आप ये पॉडकास्टर्स के पास जाइए, आप ये यहाँ पे इंटरव्यूज दीजिए। जो पहले प्रेसिडेंशियल डिबेट्स होते थे, जो डेमोक्रेटिक नॉमिनी और रिपब्लिकन नॉमिनी के बीच में होते थे, वो ये बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स के बीच में होते थे। हर न्यूज़ चैनल पे एक प्रेसिडेंशियल डिबेट होता था, आज से आप कह लीजिए 4 साल पहले तक भी। लेकिन पिछले 4 साल में ये काफ़ी जो है बड़ा चेंज आया है, जब प्रेसिडेंशियल डिबेट्स जो है, क्योंकि पिछले 4 साल में मीडिया की भी एक लेगेसी मीडिया की भी एक क्रेडिबिलिटी लूज हुई है और इन 4 सालों में पॉडकास्टर्स ने टेक ओवर कर लिया है। तो पहले के जो लेगेसी न्यूज़ मीडिया एजेंसीज होती थी, जो न्यूज़ चैनल्स होते थे, वहाँ पे काफ़ी जो इंटरव्यूज़ वगैरह होते थे एडिटेड होते थे, स्क्रिप्टेड भी होते थे। तो अब वो जो चांस है, वो जो चीज़ है, वो काफ़ी हद तक वो कम हो रही है, राइट। पीपल वांट लेजिटिमेट वीडियोस, पीपल वांट लेजिटिमेट कॉन्वर्सेशंस एंड पीपल कैन फिगर आउट इजीली। और इससे क्या है कि वो जो इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट है या कंटेंट क्रिएटर या पॉडकास्टर, उनकी भी एक रेपुटेशन बनती है। सो दिस इज द वे टू गो एंड दिस इज, आई बिलीव, द फ्यूचर। अगर आप 4 साल बाद देखेंगे, जो पॉडकास्टर्स है और जो ये न्यू इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म जो आ रहा है, ये डिसाइड करेगा
course of politics in a country, who is forming the government, which politician should people actually vote for, which party should people actually vote for. तो जितना ज़्यादा आप ये पॉडकास्टिंग करेंगे, जो एक लेट्स से एक पॉलिटिशियन है, वो जितना ज़्यादा ये इंटरव्यूज़ देगा जो इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट को है, उनको काफ़ी एक एडवांटेज मिलेगा, उनको अपनी बात कहने का मौका मिलेगा, क्योंकि वो जितने ज़्यादा इन पॉडकास्ट पे जाएंगे उतना ज़्यादा लोग उनको सुनते रहेंगे, उनका पर्सपेक्टिव जानेंगे. एंड दिस इज़ वाई आई बिलीव दैट लेगेसी मीडिया इज़ लूजिंग इट्स इन्फ्लुएंस. और अगर आप पिछले 4 साल के ट्रेंड्स देखोगे, पिछले 10 साल के ट्रेंड्स देखोगे, सिर्फ इंडिया के ही ट्रेंड्स नहीं बट बाहर के भी, तो इनकी व्यूअरशिप कम हो रही है. इंडिया में ही अगर आप व्यूअरशिप देखेंगे तो लेगेसी मीडिया की जो टीवी केबल है, इनका आप देखेंगे तो एक तरीके से डिक्लाइन हुआ है. हाँ, अभी भी एक मेजर सोर्स बन चुके हैं, क्योंकि हमारे ग्रैंड पेरेंट्स जो है, इवन पेरेंट्स कुछ हद तक जो हैं वो न्यूज़ देखते हैं आज भी टीवी पर, बट दैट ट्रेंड इज स्लोली डिक्लाइनिंग. एंड सोशल मीडिया इज एक्चुअली taking that share from TV cable and other forms of news channels that were prevalent 20 years ago, 40 years ago. तो ये चीज़ कंटिन्यूसली होती रहेगी और सोशल मीडिया का एक बड़ा इम्पैक्ट आता हुआ नजर आएगा इन द नेक्स्ट 5 years, 10 years, 15 years down the line. And this is why I believe that podcasters now, or these content creators now, have this opportunity to actually play a major role in influencing major political decisions that are happening not just in this country but around the world, because that is where the voters are, that is where the eyeballs are. Voters are listening to these politicians on camera, on these podcasts. With that being said, do you think that the role of social media is increasing day by day in our lives? These new age independent content creators and journalists, they are gaining traction, they have major role to play in the upcoming elections. Let me know what you think in the comments below. If you found this video valuable, please share this video with your friends and family, and please subscribe to our channel. Thank you for watching this video and have a great day.